बांग्लादेश से आए हिंदुओं का 38 साल बाद खत्म हुआ इंतजार। 200 मीटर का आवासीय पट्टा के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया। 1984 में मिल बंद होने के कारण हो गए थे बेसहारा। पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू बंगाली परिवार के लोगों को पुनर्वास योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है। इन परिवारों को योगी सरकार द्वारा 2 एकड़ कृषि भूमि का पट्टा और 200 मीटर का आवासीय पट्टा के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जा रहा है। इन्हें शासन की अन्य सभी योजनाओं से भी आच्छादित किया जाएगा। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने इन परिवारों को पुनर्वास प्रमाण पत्र सौंपा। 1970 में बांग्लादेश से आए विस्थापित 407 हिंदू परिवारों में से 332 को देश के अलग अलग हिस्सों में रखा गया था। मदन सूत मिल्स हस्तिनापुर में इन्हें पुनर्वासित किया गया था, लेकिन 1984 में मिल बंद होने के कारण ये लोग बेसहारा हो गए थे। किसी सरकार ने इनकी सुध नहीं ली। 2017 में यूपी में भाजपा की सरकार बनी तो प्रक्रिया शुरू की गई। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि वर्षों से किसी सरकार ने बांग्लादेश से विस्थापित इन हिंदू परिवारों का दर्द नहीं समझा। पुनर्वास के बाद इन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। लगभग 407 परिवार थे। 1984 में सूत मिल बंद हो गई और सूत मिल के बंद होने के बाद कुछ परिवारों का पुनर्वास अलग अलग जगहों पर देश के अंदर हुआ, लेकिन ये 65 परिवार ऐसे थे जो 1984 से लेकर के अब तक अपने पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रतीक्षा करते करते 38 वर्षों में न जाने कितने लोग चले गए। 2 परिवार तो पूरा ही समाप्त हो गए थे और 63 परिवार बचे थे। हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए उन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत के अंदर नागरिकता देने और उनके पुनर्वास के कार्यक्रम का एक एक्ट पास किया, तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरे पुराने कागज ढूंढने शुरू किए कि आखिर कौन ऐसे परिवार हैं जिन लोगों के बारे में इस कार्यक्रम को यूपी के अंदर आगे बढ़ाया जा सकता है। और तब हमारे सामने आए तो 1970 में आए हुए इन परिवारों की स्थिति अत्यंत बदहाल है। खानाबदोश की तरह लोग जीवन यापन कर रहे हैं और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने उस समय आगे बढ़ाया था। इस दौरान 2 वर्ष तक कोरोना कालखंड में हम लोगों ने देखा कि एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए, हमें पूरी ताकत वहां लगानी पड़ी। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि राजस्व विभाग ने समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके इन 63 परिवारों के व्यवस्थित पुनर्वास की एक कार्य योजना को आज यहां पर लागू कर दिया है और इन्हें आवासीय पट्टा यहां पे कुछ लोगों को हमने दिया है, बाकी आप लोगों को वहां पर उन लोगों को उन्हीं की सीट पर ये सभी कागजात उपलब्ध हो जाएंगे। उन्हें 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर आवासीय पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास जिसमें 1,20,000 रुपए आवास के लिए मिलेगा। मनरेगा से भूमि के समतलीकरण और उसको उपजाऊ भूमि बनाने में योगदान देने के लिए सहयोग भी दिया जाएगा और साथ साथ एक शौचालय का निर्माण भी उनके घर में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी इसके साथ जोड़ करके की जाएगी। ये पूरा कार्यक्रम आज आप लोगों के लिए यहां पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। परिवारों के पुनर्वास के लिए क्या सुविधा मुहैया कराएगी सरकार? योगी सरकार ने इन सभी परिवारों को आवास के अलावा खेती के लिए 2 एकड़ जमीन लीज पर देगी। साथ ही हर परिवार को आवास के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इन परिवारों के सदस्यों को इनकी योग्यता के अनुसार मनरेगा के तहत काम भी दिया जाएगा। सरकार ने इन परिवारों के लिए 300 एकड़ जमीन को चिन्हित किया है और इस भूमि पर इन्हें सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी ताकि इन्हें कोई दिक्कत न हो। 2017 में सरकार गठन के समय थी अनेक चुनौतियां। यह पहली बार नहीं हुआ है। 2017 में सरकार गठन के समय अनेक चुनौतियां थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें आजादी के बाद सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया था। इनमें मुसहर, वनटागिया, कोल, भील, शहरिया,
थारू जैसे तमाम समुदायों की यही स्थिति थी। सरकार ने सफलतापूर्वक ऐसे परिवारों को चिन्हित कर आवासीय पट्टा, पीएम या सीएम आवास योजना का लाभ दिलाया। 1,08,000 आवास अकेले मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। ये 63 परिवार भी उसी से लाभान्वित हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज से करीब 52 वर्ष पहले 1970 में 65 बंगाली हिंदू परिवार पूर्वी पाकिस्तान से भारत चले आए थे और मेरठ के हस्तिनापुर में बस गए थे। इन परिवारों को पुनर्वास के लिए पास ही के मदन सूत मिल में काम दिया गया था, लेकिन 1984 में यह मिल बंद हो गई और इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। 2 परिवारों के सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है और 63 परिवार पिछले 38 साल से संघर्ष कर रहे थे।